देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। हमारे देश के अंदर लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं। सोना चैन से सोने नहीं दे रहा है। किसी को अपनी बीबी के लिए सोना खरीदना है, किसी को अपनी शादी करनी है। 1 तोला सोना लेने में भी जो कीमतें हैं इस वक्त सोने की, इंसान की नींद उड़ा रखी है। सोने की बढ़ती कीमतों पर बात करेंगे और बढ़ती कीमतों के बीच जिन लोगों ने सोना खरीदा है, अब सोने की कीमतें एक हफ्ते के अंदर कितनी गिर चुकी हैं। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोना खरीदा, सोने के दाम अब घटना शुरू हो चुके हैं। इस पर डिटेल से बात करेंगे। चैनल पर पहली बार आकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पहले बात मिडिल ईस्ट की कर लेते हैं। दोस्तों, गाजा के अंदर सीजफायर चल रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू और उसके नेता लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके ये सीजफायर खत्म हो। डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू मान तो गया है, गाजा में सीजफायर चल रहा है, लेकिन पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे भी करके एक बार फिर से खुराफात इसकी तरफ से की जाए। कल इसकी तरफ से नेसेट में एक, इनकी जो सांसद होती है उसको नेसेट कहते हैं, उसमें एक वोटिंग कराई गई थी कि वेस्ट बैंक जो है, जो अभी पूरा इजराइल के कब्जे में नहीं है, आधा इजराइल के पास है, आधा फिलिस्तीनियों के पास है। सेटलमेंट वहां पर किया हुआ है। इजराइल ने आधा कब्जा कर रखा है वेस्ट बैंक का। पूरे वेस्ट बैंक को कब्जाना चाहता है इजराइल, और काफी टाइम से इजराइल की इस पर नजर भी है। नेसेट में वोटिंग हुई, जो विपक्षी पार्टियों के नेता थे उन्होंने भी इस पक्ष में वोट डाल दिया कि हाँ, वेस्ट बैंक को अब पूरी तरीके से इजराइल को अपने में शामिल कर लेना चाहिए। दोस्तों, इजराइल की नेसेट में वेस्ट बैंक को लेकर यह वोटिंग ऐसे टाइम में हुई जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति इजराइल के दौरे पर हैं। इस वोटिंग के बाद उन्होंने भी एक बयान दिया जाते वक्त कि ये जो कुछ किया गया है इजराइल की तरफ से, वेस्ट बैंक को लेकर जो बातें कही जा रही हैं बिल्कुल गलत हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ही इन बातों के खिलाफ हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी बयान आया कि मैंने अरबियों से वादा किया है। अरबी देश भी इसके खिलाफ रहे हमेशा से कि वेस्ट बैंक को इजराइल अपने में शामिल ना करे। डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात से खफा हो गए कि ये किस तरह की वोटिंग की है इन्होंने अपने नेसेट में बैठकर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने सभी अरब देशों के नेताओं से वादा किया है, उनको वचन दिया है, अपनी जुबान दी है कि इजराइल वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करेगा। हम गाजा में सीजफायर का प्रस्ताव लेकर आए, अरब के देशों ने उसका स्वागत किया। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। हम अरब के लोगों को क्या जवाब देंगे? अगर आपने वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की योजना को आगे बढ़ाया तो अमेरिका इजराइल से अपने सारे संबंध खत्म कर लेगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप जो बात कह रहे हैं उस बात को बेंजामिन नेतन्याहू सीरियसली लेगा? इजराइल की हर ऐसी बातों पर अमेरिका ऐसे डायलॉग मारता चला आया है और इजराइल अपनी मनमानी करता रहा है। क्या अगर इजराइल वेस्ट बैंक पर कब्जा करेगा पूरी तरह से तो अमेरिका वाकई में अपने संबंध खत्म कर लेगा इजराइल से? देखने वाली बात होगी। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि सीजफायर चल रहा है आराम से, बेंजामिन नेतन्याहू कब्जा नहीं करेंगे, अगर करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल सीजफायर का ये जो चरण लागू है, इसमें गाजा के अंदर सहायता पहुंचाई जा रही है, लेकिन उतनी सहायता नहीं पहुंच रही है। मैं आपको लगातार बता रहा हूं जितनी इस सीजफायर की शर्तों में रखी गई है। 600 ट्रक जाने की इजाजत थी, लेकिन 600 नहीं पहुंच पा रहे हैं। फिलहाल बंधकों की बात करें तो हमास ने अब तक इजराइल के 20 जिंदा बंधक वापस कर दिए हैं और 15 मरे हुए बंधकों के शव वापस किए हैं। हमास की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लगातार कोशिशें कर रहे हैं, मलबे के नीचे शव दबे हुए हैं, उनको जैसे ही निकाला जाता है, पहचान की जाती है, फौरन उनको इजराइल को सौंप दिया जाता है। दोस्तों, इजराइल की नेसेट में वेस्ट बैंक को कब्जा करने के लिए वोटिंग हुई। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बयान दिया गया जो मैंने आपको बताया कि हम इजराइल से संबंध खत्म कर लेंगे। इन्हीं सारी चीजों को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू से पत्रकारों ने पूछ लिया कि इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या इजराइल की सारी नीति जो है, जो भी प्लान है, वो डोनाल्ड ट्रंप बनाते हैं? इस पर बेंजामिन नेतन्याहू हंसते हुए कहता है कि वो हमेशा यही कहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक आजाद देश हैं। मतलब साफ है कि बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप की हर बात शायद नहीं मानेगा। अब बात इस कट्टरपंथी नेता स्मोट्रिच की कर लेते हैं। ये वित्त मंत्री है इजराइल का। इसने सऊदी अरब का मजाक उड़ाते हुए कहा कि देखिए, सऊदी अरब जो कहता है ना कि हम तब तक इजराइल के इब्राहिम समझौते का समर्थन नहीं करेंगे, तब तक इजराइल के साथ अपने रिश्ते अच्छे नहीं करेंगे, जब तक इजराइल फिलिस्तीन को अलग राज्य की मान्यता नहीं दे देता है। यह कहता है कि हम सऊदी अरब की बात नहीं मानेंगे, इन अरबियों को ऊंट की सवारी करते रहना चाहिए, हम इनकी बात मानने वाले नहीं हैं। मतलब अरबी लोगों का मजाक बनाते हुए इसने इस तरह की बात कही थी। जब बात ज्यादा बढ़ी तो उसको फिर माफी मांगनी पड़ गई। इसके ऊपर प्रेशर पड़ा होगा, क्योंकि अरबी भी जो है वो भाई कितने भी दबे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को भी अपनी मुट्ठी में किया हुआ है।
चाहे वो किसी भी दम पर किया हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बात तो मानते हैं अरबियों की। तुरंत वीडियो बनाकर इसने एक माफी मांगी कि मैंने गलत बोल दिया। खबर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से आ रही है। गाजा को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक बार फिर से सुनवाई हुई थी। उसमें तमाम जजों ने इजराइल को दोषी ठहराया। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इजराइल युद्ध अपराध करने वाला एक कब्जाधारी देश है। इजराइल अभी भी गाजा और पश्चिमी तट पर कब्जा जमाए हुए है और फिलिस्तीनियों के बुनियादी जीवन यापन, भोजन, पानी, ईंधन और चिकित्सा देखभाल की जिम्मेदारी उसकी है। फिर भी वो जानबूझकर इन सब से इनकार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत घेराबंदी और अकाल अपराध है। इस तरीके का फैसला इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है, जहां पर सीधे तौर पर इजराइल को युद्ध अपराध करने वाला दोषी ठहराया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी सारा नेतन्याहू भी अब नेतन्याहू को बचाने के लिए आगे आ चुकी हैं। दरअसल आपको मालूम ही है कि कितने आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं जनाब के ऊपर इजराइल के अंदर। नेतन्याहू की बीबी ने लिकुड पार्टी के तमाम नेताओं के सामने रिक्वेस्ट की कि आप इनको माफ कर दीजिए। नेतन्याहू को बचाने के लिए उसकी बीबी तमाम नेताओं से कहती है ये सही समय है, ट्रंप ने भी इसकी रिक्वेस्ट की है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मामले वैसे भी मनगढ़ंत हैं और इनका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, चलिए इसे यहीं ख़त्म कर देते हैं। तो अपने जनाब को बचाने के लिए मोहतरमा रिक्वेस्ट कर रही हैं। फिलहाल खबर रूस की कर लेते हैं। अमेरिका ने रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद चीन की सरकारी तेल कंपनियों ने समुद्री रास्ते से रूसी तेल की खरीद रोक दी है। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि भारत की भी कुछ कंपनियां रूस से तेल खरीदना कम कर देंगी। रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। दोस्तों, एक बार फिर से व्हाइट हाउस की तरफ से दावा किया गया था कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात पहले भी कही थी कि मैंने नरेंद्र मोदी जी से बात कर ली है, वो कह रहे हैं कि भाई हम तेल नहीं खरीदेंगे रूस से। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जो तेल रूस से खरीदा जा रहा है उसके बदले में रूस को जो पैसा मिल रहा है उस पैसे का इस्तेमाल रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में कर रहा है, इसलिए रूस से तेल ना खरीदा जाए। प्रतिबंध लगा दिया है। रूस ने कहा कि हमारे ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत शायद अब हो सकता है, कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कुछ कंपनियां भारत की तेल खरीदना बंद कर देंगी, जिसके बाद कांग्रेस सवाल उठा रही है क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत के फैसले ले रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भारत रूस से तेल खरीद रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि मैंने बात की है, भारत तेल नहीं खरीदेगा, और खबरें आ रही हैं कि कुछ कंपनियां तेल खरीदना बंद करेंगी या कम करेंगी। तो क्या भारत के फैसले डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं? ये बात कांग्रेस की तरफ से लगातार उठाई जा रही है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप अब रूस के तेल के पीछे पड़ चुके हैं। आइए बात कर लेते हैं सोने की। दोस्तों, हमारे देश के अंदर सोना बहुत ज़्यादा खरीदा जाता है। बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सोने की बिक्री होती है। शादी ब्याह में भी बहुत सारा सोना बनाया जाता है। शादी में सोना बनाने का एक ऐसा चलन बन गया है कि बेचारा गरीब तो इसमें पिस कर रह गया है। लोगों ने इस तरीके से सोने को सर पर बिठा लिया है कि जब तक शादी में लोग सोना ना पहनाएं तब तक उसको इज्जत की नज़र से कोई नहीं देखता। बहुत बुरा माहौल बन चुका है। फिलहाल इस टॉपिक पर बात नहीं करूंगा, बात सोने की कीमतों पर करूंगा। पिछले 15 दिनों के अंदर सोना इतनी तेजी के साथ ऊपर बढ़ा है कि दिवाली पर सोना तकरीबन 1,30,000 के करीब पहुंच गया, 24 कैरेट। आज से 5 साल पहले किसी ने सोचा था कि सोना कभी 1 लाख के पार भी जाएगा? 5 साल पहले क्या रेट था और आज डबल से भी ज्यादा रेट है। इस साल की शुरुआत में ही सोने का रेट तकरीबन 80, 85 या 90 हजार रुपए तक था, 24 कैरेट तक, लेकिन अब तकरीबन 1.25 लाख से ज्यादा हो चुका है। पिछले 15 दिनों में सोने में लगातार 1,500, 1,500, 2,000 रुपए की बढ़ोतरी डेली हो रही थी, जिसके चलते हुए बहुत सारे लोगों ने सोने में इन्वेस्ट भी कर दिया। लेकिन अब पिछले एक हफ्ते से सोने के दाम लुढ़कना शुरू हो चुके हैं। आज भी सोने के दाम 935 रुपए कम हुए हैं। चांदी 3,700 रुपए सस्ती हुई है। पिछले 7 दिनों की बात करें तो सोने की कीमतें 8,455 रुपए घटकर 1,22,419 रुपए 10 ग्राम पर आ गई हैं। चांदी की कीमत 3,700 रुपए गिर गई है, जिसके बाद अब चांदी का आज का रेट जो है 1,47,750 रुपए प्रति किलोग्राम हो चुका है। तो बहुत तेजी के साथ बढ़ा था, अब उतनी ही तेजी के साथ एक हफ्ते में 8,000 रुपए कम हो चुके हैं सोने पर। लेकिन दोस्तों, ये घटना बढ़ना लगा रहेगा सोने का। बहुत जल्द सोना हो सकता है कि 1.5 लाख रुपए क्रॉस कर जाए। सोने के दाम अब कम नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि सोना अब 1 लाख से कम आ जाए। 1 लाख से नीचे तो आना ही नहीं है। अरे 1 लाख तो छोड़िए, न जाने कहां जाकर रुकेगा सोना। फिलहाल काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सोना सिर्फ हमारे देश में ही बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है। सोने की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंड करती हैं
और ये डॉलर के ऊपर चलती हैं। डॉलर जिस हिसाब से घटता बढ़ता है उसी हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं। और हमारे देश के अंदर जो कीमतें होती हैं तकरीबन वही कीमतें हर देश में हैं, बस थोड़ा बहुत फर्क होता है 2-4-5 हज़ार का। बाकी ऐसा नहीं है कि अगर हमारे यहाँ पर 1.25 लाख को है तो दूसरे देशों में 50-60 हज़ार रुपए को सोना होगा। सऊदी अरब हुआ, दुबई हुआ, जहां पर सोना बहुत ज्यादा है, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि सस्ता है सोना, बल्कि वहां पर भी इसी रेटों में सोना मिलता है। बस ये है कि थोड़ा सा अच्छी प्योरिटी कहते हैं सऊदी और दुबई वगैरह में मिल जाती है, लेकिन रेट ज्यादातर सेम ही रहते हैं। फिलहाल जिन लोगों ने सोने में इन्वेस्ट किया या थोड़ा बहुत सोना पड़ा हुआ है तो उनकी तो बल्ले बल्ले है, लेकिन जिनकी अब शादी वगैरह होने वाली है, बेचारे रिवाज ऐसा चला दिया है लोगों ने, क्या ही करें। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।